हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज हम लोग एक और स्ट्रैटेजी करने वाले हैं कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर। यहाँ पे हम लोग मारुबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न की स्ट्रैटेजी करेंगे और आज हम समझेंगे कि हम रिवर्सल को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। मैं आपको पूरा एक सेटअप देने वाला हूँ, पूरी एक स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ जिसके बेसिस पे आप लोग ट्रेड कर पाएंगे। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्ट्रैटेजी स्टार्ट करते हैं। सो आज हम लोग जो स्ट्रैटेजी करने वाले हैं उसका नाम है बुलिश मारुबुजू स्ट्रैटेजी। सो आज हम लोग बुलिश मारुबुजू स्ट्रैटेजी का जो टाइप है वो रिवर्सल करेंगे। पहले हमने क्या किया था, कंटिन्यूएशन। सो आज हम करने वाले हैं रिवर्सल। रिवर्सल क्या होगा, लेट से प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है और यहां पे कहीं पे आपको मारुबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न दिखा, यहां पे हम लोग बॉटम पे ही फाइंड करेंगे मारुबुजू और उसके बाद हम लोग यहां पे बाय करने को देखेंगे। सो यहां पे हम लोग बाय करने को देखेंगे। ऐसे सिनेरियोज हम लोग फाइंड करने वाले हैं। तो इसकी मैं पूरी स्ट्रैटेजी आपको अभी देने वाला हूं कि आपको किस किस पॉइंट का ध्यान रखना है। अब यहां पे इंडिकेटर्स कौन से यूज होंगे, इंडिकेटर यूज होने वाला है यहां पे सिंपल मूविंग एवरेज। यहां पे इंडिकेटर यूज होगा सिंपल मूविंग एवरेज 50। SMA 50 का हम लोग यूज करेंगे यहां पे। ये इंडिकेटर कैसे लगाना है एक बार जल्दी से चल के देखते हैं, फिर हम लोग स्ट्रैटेजी समझते हैं। आपको क्या करना है, यहां पे इंडिकेटर सेक्शन में आना है और यहां पे आपको टाइप करना है SMA। SMA के बाद स्पेस मत देना। यहां पे टेक्निकल्स में आपको दिखेगा मूविंग एवरेज सिंपल, तो इसको एक बार लगा लो। जब आप मूविंग एवरेज सिंपल लगाओगे ना तो ये ऑटोमेटिकली 9 की आएगी, बट हमें 50 की चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, SMA के ऊपर क्लिक करेंगे। ये दिख रहा है सेटिंग्स, सेटिंग्स के ऊपर जाएंगे, इनपुट्स में आके यहाँ लेंथ के अंदर 9 की जगह इसको 50 कर देंगे। बस इतना सा ही काम है। ये इंडिकेटर हमने लगा लिया। अब ये लग गया आपका SMA 50, जैसा कि आप लोग यहां से देख सकते हैं। तो चलिए अभी चल के हम लोग स्ट्रैटेजी सीखते हैं और स्ट्रैटेजी को समझते हैं। अब स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है, इंडिकेटर तो हमने लगा लिया, ठीक है। अब इंडिकेटर में ना मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा। ये SMA 50 लगा है, ये देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग SMA 50 है, राइज कर रहा है। यहां पे SMA 50 राइजिंग है। अब आप देख रहे हो यहां पे नीचे की तरफ आ रहा है ना, ये SMA 50 फॉलिंग है, ठीक है। तो इसी को चल के एक बार मैं जल्दी से आपको चार्ट के ऊपर दिखाता हूं। यहां पे देखिए आप लोग, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करूं, ये देख रहे हैं SMA 50 ऊपर की तरफ जा रहा है। यहां पे SMA 50 राइज हो रहा है। अब ये वाला पार्ट देख रहे हैं आप, यहां पे SMA 50 नीचे की तरफ आ रहा है, यहां पे SMA 50 फॉल हो रहा है। तो जो आज हम यूज करने वाले हैं ना, वो हम यूज करेंगे जब SMA 50 फॉलिंग होगा, ठीक है। हम इसको आज यूज करने वाले हैं, फॉलिंग को। तो आज हम इस फॉलिंग को यूज करेंगे। कैसे यूज करना है मैं आपको जस्ट बता रहा हूं अभी, ओके। आज हम इस फॉलिंग को यूज करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे ना एक SMA 50 बना रहा हूं, ठीक है। SMA 50 कुछ इस तरह से दिख रही है आपको, ये मेरी SMA 50 है, सिंपल मूविंग एवरेज 50, ठीक है। ये एक इंडिकेटर है जिसको बोलते हैं सिंपल मूविंग एवरेज 50। अब यहां पे देखिए, मैं सबसे पहले एक बुलिश मारुबुजू बना रहा हूं। बुलिश मारुबुजू कौन से कलर की होती है, ग्रीन कलर की। तो मैं यहां पे ग्रीन कलर की एक बुलिश मारुबुजू बना रहा हूं। ये एक बुलिश मारुबुजू कैंडल बन गई है। अब यहां पे आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है SMA 50 शुड बी फॉलिंग। तो मैं रूल्स लिख रहा हूं आपके लिए, SMA 50 शुड बी फॉलिंग, गिरती हुई होनी चाहिए SMA 50। चलिए पहला पॉइंट तो हो गया, ठीक है। बुलिश मारुबुजू, मैं इसको BM लिख रहा हूं अभी, ठीक है। BM मतलब है यहां पे बुलिश मारुबुजू। तो बुलिश मारुबुजू शुड फॉर्म बिलो SMA 50, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये SMA 50 है, इससे नीचे फॉर्म हो रहा है बुलिश मारुबुजू, हमें यही चाहिए। अब क्या करोगे, फाइंड लास्ट रेड कैंडल, फाइंड लास्ट रेड कैंडल प्रायर टू
बुलिश मारुबुजू, मैं अगेन इसको BM लिख रहा हूं। ये जो बुलिश मारुबुजू है ना, इससे पहले लास्ट रेड कैंडल फाइंड करो। हो सकता है इससे पहले एक और ग्रीन कैंडल हो, उससे पहले रेड कैंडल हो सकता है जस्ट इससे पहले ही रेड कैंडल हो, या हो सकता है इससे पहले 5 ग्रीन कैंडल हो फिर रेड कैंडल मिले आपको। तो सारे केसेस वैलिड हैं। सो इस बुलिश मारुबुजू से पहले की जो लास्ट रेड कैंडल है उसको फाइंड करो। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ जस्ट इसके पीछे ही थी, ठीक है। अब क्या होना चाहिए, लो ऑफ, जो इस रेड कैंडल का लो है ना, ये वाला पार्ट इसका लो है, ठीक है। लो ऑफ सच रेड कैंडल, ये जो रेड कैंडल है ना, इसका ये वाला पार्ट लो है, इसका जो लो है ना शुड बी ब्रोकन, शुड बी ब्रोकन। ये टूटा हुआ हो, मतलब ये टेक ऑफ हो रखा हो। कैसे, ये देखो यहां पे मैंने एक लाइन बनाई, क्या ये ग्रीन कैंडल इसका लो तोड़ रही है? तोड़ रही है ना, तो इसका लो ब्रेक हुआ हुआ होना चाहिए, अदरवाइज अगर ब्रेक नहीं है तो हम अवॉइड करेंगे। सो इसका लो ब्रेक हो रखा हो। सो आई थिंक ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया अच्छे से। चलिए, सो ये 3 पॉइंट तो मैंने आपको समझा दिए। अब बाय कहां पे करें, क्वेश्चन ये आता है बाय कहां पे करें। सो अब आप क्या करेंगे, फाइंड लास्ट ग्रीन कैंडल प्रायर टू, मतलब लास्ट ग्रीन कैंडल फाइंड करो प्रायर टू बुलिश मारुबुजू। ये जो बुलिश मारुबुजू कैंडल है ना, ये तो ग्रीन है, इससे पहले लास्ट ग्रीन कैंडल फाइंड करो, ठीक है। तो यहां पे हम लोग लास्ट ग्रीन कैंडल फाइंड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहां पे एक ग्रीन कैंडल थी, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यहां पे एक ग्रीन कैंडल थी, मैंने यहां पे ग्रीन कैंडल फाइंड कर ली। अब आप क्या करोगे, ये जो लास्ट ग्रीन कैंडल है ना, ये मैं लिख नहीं रहा हूं, ये मैं आपको ऐसे ही समझा रहा हूं। यहां पे आप क्या करोगे, इसके हाई के ऊपर एक लाइन डाल दो। ये जो लास्ट ग्रीन कैंडल है ना, इसके हाई के ऊपर एक लाइन डाल दो बस। और जिस कैंडल ने इस रेड कैंडल का लो तोड़ा था ना, उसके लो पे भी एक लाइन डाल दो। इस केस में इस रेड कैंडल का लो इस वाली कैंडल ने तोड़ा, ठीक है। अगर इससे कोई पहले कैंडल होती, उसने ब्रेक किया होता, तो उसके लो के नीचे लाइन डालते। सो हम क्या करेंगे, ये वाला जो पॉइंट है ना जिसने इसका लो तोड़ा है, ये वाला लो है ना, इस पे मैं एक लाइन डाल रहा हूं बस। यहां पे मैंने लाइन डाल दी, तो ये क्या हुआ, ये हुआ मेरा पॉइंट ए और ये हुआ मेरा पॉइंट बी, ठीक है। पॉइंट ए पॉइंट बी समझ आ गया, यहां तक मार्क हो गया। अगर नहीं पता चलो तो प्लीज एक बार रिवाइंड करो, नोट्स बनाओ साथ साथ। मैं इसके प्रैक्टिकल्स अभी आगे चल के आपको दिखाने वाला हूं। सो अब मेरी बात ध्यान से समझना, ठीक है। बाय कहां पे करोगे, क्वेश्चन ये आता है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं आप लोग बाय कहां पे करेंगे, बाय अबव पॉइंट ए। अब देखो यहां पे मैंने लिख तो दिया बाय अबव पॉइंट ए, बट कैसे बाय करना है आपको, यहां पे और किस चीज का ध्यान देना है वो मैं आपको जस्ट बता रहा हूं। देखो यहां पे क्लोजिंग आई बुलिश मारुबुजू की, यहां पे क्लोज हुआ बुलिश मारुबुजू, ठीक है। अब ये जो पॉइंट बी है ना, इसको ब्रेक करने से पहले, इसको ब्रेक करने से पहले ये पॉइंट ए ब्रेक कर जाए। पॉइंट बी को ब्रेक करने से पहले बस ए को ब्रेक कर दे, यहां पे बाय कर लो। एग्जाम्पल पॉइंट ए है 1015, सो लेट से 1015.05 पे भी अगर आप बाय करने जाओगे ना तब भी वैलिड है। जस्ट पॉइंट ए ब्रेक होते ही बाय करो, बट पॉइंट बी टच नहीं होना चाहिए उससे पहले, चाहे इसके बाद में आकर टच हो जाए, बट पहले यही टूटना चाहिए। अब स्टॉप लॉस कहां रखोगे, स्टॉप लॉस आपका रहने वाला है पॉइंट बी, ठीक है। ये पॉइंट बी है, ये आपका एसएल है। टारगेट क्या रखोगे, देखिए पहला टारगेट 1:3, दूसरा टारगेट 1:4। सो ये दो टारगेट्स रहने वाले हैं आपके, 1:3 एंड 1:4। सो आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी समझ आई। प्लीज एक बार इसको पेपर पे लिख लो,
अब मैं इसके प्रैक्टिकल्स दिखाने जा रहा हूं आपको और देखते हैं इसको लाइव में कैसे अप्लाई कर सकते थे हम लोग। तो गाइज यहाँ पे मैंने अभी निफ्टी का चार्ट ओपन किया है 5 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर। सो अब हमें क्या करना है, मूविंग एवरेज के नीचे बुलिश मारुबुजू स्पॉट करना है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं ये मूविंग एवरेज है, ये SMA है और बुलिश मारुबुजू ये रहा हमारा बुलिश मारुबुजू कैंडल। अब ये मूविंग एवरेज के नीचे है, पहली चीज तो हमारे लिए क्लियर हुई, और मूविंग एवरेज भी यहाँ पे फॉलिंग ही है हमारी। सो ये चीज तो हमारे लिए पहले सॉर्ट हुई। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे स्ट्रैटेजी लगाने का ट्राई करेंगे। सो देखिए ये बुलिश मारुबुजू कैंडल तो इंडिकेटर ने हमें इंडिकेट कर दिया। अब इस बुलिश मारुबुजू से पहले लास्ट रेड कैंडल फाइंड करनी है। सो अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा तो मैं आपके लिए जूम कर देता हूं, ये देखिए। सो ये बुलिश मारुबुजू कैंडल है, इससे पहले लास्ट रेड कहां पे है, ये वाली कैंडल क्या है, लास्ट रेड कैंडल। तो चलिए हमें लास्ट रेड तो मिल गई। अब जो लास्ट रेड है उसके बाद का रूल क्या कहता है, जो लास्ट रेड है उसका लो ब्रेक होना चाहिए। तो यहां पे ना इस वाली कैंडल का लो ब्रेक हो रखा है बाय दिस कैंडल। इस वाली कैंडल ने ना इस लास्ट रेड का लो ब्रेक किया है। कैसे किया है मैं आपको भी दिखाता हूं, पॉइंट बाय पॉइंट कैसे इसने ब्रेक किया हुआ है। यहां पे आपको इक्वल दिख रहा है बट ये इक्वल नहीं है, ब्रेक हो रखा है। मैं आपको अभी प्रूफ करके दिखाता हूं। सो ये देखिए यहां पे देखना, ये लो दिख रहा है आपको, जिस कैंडल के मैं ऊपर माउस करूंगा वहां पे उसका लो मेरे पास यहां पे आ जाएगा। सो इसका लो देखो कितना है, 21,213.70। अब इसका जो लो है इससे कम होना चाहिए ना, तो यहां पे इसका लो देखना 21,213.65। बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट से इसने ब्रेक किया हुआ है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ट्रेडिंग के अंदर। सो यहां पे हमें छोटे से छोटे पॉइंट को कंसिडर करना है। सो यहां पे इसने ब्रेक कर रखा है इस वाली कैंडल का लो, तो ये पॉइंट तो हमारे लिए क्लियर है। अब बस हमें क्या करना है, ये जो बुलिश मारुबुजू है ना उससे पहले लास्ट रेड ये रही, ठीक है। अब इससे पहले लास्ट ग्रीन कैंडल फाइंड करो, ठीक है। आपका बस इतना सा ही काम है, इससे पहले लास्ट ग्रीन कैंडल फाइंड करो। देखिए ये दिख रही है आपको लास्ट ग्रीन, ये लास्ट रेड थी, ये रहा बुलिश मारुबुजू और ये क्या है लास्ट ग्रीन। बस अब क्या करूंगा, ये जो ग्रीन है ना इसके हाई के ऊपर लाइन डालूंगा और ये जो लास्ट रेड के बाद जिसने लो तोड़ा है ना इसके लो पे लाइन डालूंगा। चलिए सो ये जो लास्ट ग्रीन है मैंने इसके हाई के ऊपर लाइन डाली और ये वाली जो लो था इसके ऊपर लाइन डाली। ये हुआ मेरा पॉइंट ए, ये हुआ मेरा पॉइंट बी। अब देखो बुलिश मारुबुजू ने क्या किया, बुलिश मारुबुजू जो बना वो इसके हाई के ऊपर बना, तो ये तो मेरे लिए और अच्छी बात है। तो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे मैं डायरेक्टली बाय के लिए जा सकता हूं। जब ये बुलिश मारुबुजू बन जाएगा ना उसके बाद मैं डायरेक्टली बाय के लिए जा सकता हूं इस केस के अंदर। सो जैसे ये बुलिश मारुबुजू बना यहां पे मैं बाय के लिए जा सकता हूं। तो एक्चुअल में हमारी बाइंग इस पॉइंट पे हो रही है और ये वाला जो पॉइंट है बी ये हमारा स्टॉप लॉस है और हमारा टारगेट कितना है 1:3 है 1:4। तो चलिए यहाँ पे लॉन्ग का टूल लगा के देखते हैं कितना टारगेट हमें मिला है। यहाँ पे यह हमारा स्टॉप लॉस हुआ है। सो गाइस मैं यहाँ पे अभी लॉन्ग का टूल लगा देता हूँ। देखिए यहाँ पे हम लोग लॉन्ग के लिए जा रहे थे इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, और ये हमारा SL है। मैं इसको अभी ऑफ कर देता हूँ। सो देखिए ये वाली कैंडल का SL था, ये बुलिश मारुबुजू थी, यहाँ पे हम लोग टारगेट बाय के लिए जा रहे थे। और अब देखते हैं यहाँ पे 1:3 कहाँ पे आ रहा है। यहां पर इसका 1:3 आ रहा है। देखो यहां पे क्या किया, यहां पे इसने टाइम पास किया, ठीक है, वापस से इस जोन के अंदर आया है और इसने टाइम पास किया यहां पे बस, बट इसने SL हिट नहीं किया अभी और उसके बाद ये ऊपर चला गया और इसने टारगेट दिया है यहां पे। सो ये वाली जो स्ट्रैटेजी है आपके लिए बहुत इफेक्टिव हो सकती है। आप अगर आप चाहो तो आप इसको यूज भी कर सकते हो और इसको रिफाइन भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। सो एक बात ध्यान रखना, अगर आप इस स्ट्रैटेजी से ट्रेड करते हैं तो वो कंप्लीटली आपका खुद का रिस्क है, ना मेरा चैनल ना मैं उसके लिए जिम्मेवार नहीं होंगे, ठीक है।
तो चलिए अभी हम लोग आगे चलते हैं और दूसरे एग्जाम्पल्स देखते हैं। सो देखिए गाइज, यहाँ पे ना मेरे को एक और बुलिश मारुबुजू मिला है, ये रहा, और मूविंग एवरेज यहाँ पे फॉलिंग है और मूविंग एवरेज के नीचे मिला है मेरे को मारुबुजू। अब इससे पहले ही जस्ट रेड कैंडल है, ये मेरा बुलिश मारुबुजू है, और इससे पहले ही लास्ट रेड कैंडल है, ठीक है। अब क्या इस रेड कैंडल का लो ब्रेक हो रहा है? जब ये बुलिश मारुबुजू बना, इससे पहले जो रेड कैंडल है उसका लो ब्रेक होना चाहिए। तो क्या इस बुलिश मारुबुजू के बनने से पहले इस रेड कैंडल का लो ब्रेक हो रहा था? नहीं हो रहा था। तो मैं इसको यहीं पे अवॉइड कर दूंगा, मैं इस केस को लूंगा ही नहीं, मैं इसके साथ आगे ही नहीं चलूंगा, मैं अपना यहाँ पे टाइम सेव करूंगा। सो यहाँ पे ये वाला केस अवॉइड है मेरे लिए। तो चलते हैं अब नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर, एक और एग्जांपल देखते हैं निफ्टी के अंदर। सो गाइस, निफ्टी के अंदर मेरे को एक और बुलिश मारुबुजू स्पॉट हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मूविंग एवरेज फॉलिंग है, और ये जो बुलिश मारुबुजू है मेरे को इस पॉइंट पे मिला है। अब इससे पहले ही जस्ट लास्ट रेड कैंडल है मेरी, ये रही लास्ट रेड कैंडल। अब इसका लो ब्रेक होना चाहिए, इसका लो यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। मैं आपको अभी प्रूफ भी करके दिखाता हूं, आप यहाँ पे लो पे ध्यान देना, ठीक है। सो ये देखिए, इस कैंडल का लो कितना है? 20,851.35। अब ये जो बुलिश मारुबुजू है इसका लो देखिए 20,850.80, उससे तो कम ही है, तो इसका मतलब लो ब्रेक तो हो रहा है यहाँ पे। अब ये मेरे लिए पॉइंट तो वैलिड हो गया। अब ध्यान देना नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। सो यहां पे देखिए, ये तो रही बुलिश मारुबुजू, ये रही लास्ट रेड, अब ये क्या है? लास्ट ग्रीन है। इससे पहले लास्ट ग्रीन यहां पे है, तो अब मैं इसके ऊपर एक क्या डालूंगा? लाइन डालूंगा। ये मेरा पॉइंट ए हुआ। अब जिस कैंडल ने इस रेड कैंडल का लो ब्रेक किया, उसके लो पे मैं लाइन डालूंगा, ये मेरा पॉइंट बी हुआ। सो यहां पे पॉइंट बी ब्रेक होने से पहले पॉइंट ए ब्रेक होना चाहिए। तो अभी मेरे को नहीं पता यहां पे क्या हुआ है, एक बार आगे चल के देखते हैं कि इस केस में हुआ क्या है। तो चलिए यहां पे चल के देखते हैं हम लोग। ये वाला हाई था, मैं इसके लिए लाइन ड्रॉ कर देता हूं, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। सो ये वाला पॉइंट था जिसपे मेरे को एक लाइन ड्रॉ करनी है, और ये वाला लो था। तो यहां पे आप देख सकते हैं पहले हाई जाके ब्रेक हुआ है। पहले क्या ब्रेक हुआ? हाई। सो यहां पे बाय एंट्री बन सकती थी। देखिए, मानता हूं बहुत ऊपर हो रहा है, बट ये एक एग्जांपल है। अगर आपको लगे ना ज्यादा ऊपर हो रहा है, ज्यादा दूर एंट्री जा रही है, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। बट इस केस में तो एंट्री यहीं पे हो रही है, ठीक है। और स्टॉप लॉस कहां पे है? ये वाला पॉइंट स्टॉप लॉस है। सो बाय वहां पे स्टॉप लॉस ये रहा, ठीक है। अब हम देखते हैं यहां पे हुआ क्या है इस केस में। देखो अगेन, यहां पे अगर आपने एक चीज नोटिस करी हो, जब ऐसा केस बनता है तो प्राइस वापस नीचे की तरफ आ रहा है, उसके बाद ये ऊपर जा रहा है। तो आप इसके ऊपर भी अपनी स्ट्रैटेजी डिफाइन कर सकते हो कि जब प्राइस नीचे आएगा ना, मैं तभी बाय करने जाऊंगा या जाऊंगी, उससे पहले मैं नहीं करूंगा, ठीक है। सो अभी मैं आपको इस केस में दिखा रहा हूं कि यहां पे हमारा बाय बना है। तो अभी हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस टारगेट का टूल लगा के देखते हैं कि हमें यहाँ पे टारगेट मिला है या स्टॉप लॉस मिला है। चलिए, सो यहाँ पे मेरा बाय पॉइंट था, तो मैं इसके ऊपर बाय डाल रहा हूँ। ये मेरा एसएल था, और यहाँ पे मेरे को 1:3 का टारगेट चाहिए। देखिए गाइस, मेरा 1:3 कहीं यहाँ पे आता है, और इस केस में क्या हुआ? प्राइस नीचे आया और इसने आपका एसएल हिट कर दिया। सो इस वाले केस में आपका एसएल हिट हुआ है। सो गाइज, अगर आपको ये वाली स्ट्रैटेजी पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ मेरे को कमेंट करके बताना कि क्या आप ऐसी स्ट्रैटेजीज और भी चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में लिखो गिव मी मोर स्ट्रैटेजीज। सो मैं आपके लिए बहुत सारी स्ट्रैटेजीज लेके आने वाला हूं उसके बाद। बट आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो और खुद भी इस वीडियो को अच्छे से समझो। साथ ही साथ यहाँ पे जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिखाए उसके बेसिस पे, अब देखो 100% तो कुछ भी नहीं होता। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रैटेजी हर बार वर्क करेगी या 100% वर्क करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको इस स्ट्रैटेजी के चांसेस को बढ़ाना है, जो कि टारगेट हिट होने के चांसेस हैं उसको आपको बढ़ाना है। यहाँ पे जो आपका विन लॉस रेशियो है आपको उसको इम्प्रूव करना है। सो उसको इम्प्रूव करने के लिए आप यहाँ पे जिस तरह से मैंने आपको बताया
कि प्राइस नीचे आ रहा है वहां पे बाय करने को देख सकते हैं। सो ऐसे कुछ मेथड्स का आप यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं वो मेथड्स मैं आपके लिए लेके आऊं तो प्लीज उसको भी कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर एक वीडियो लेके आऊंगा और जल्द से जल्द लेके आऊंगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर अगली वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना और साथ ही साथ कमेंट भी करिए प्लीज। तो चलिए अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।